नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। समाजवादी पार्टी ने पहले लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है, जिसमें 16 नाम थे। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी। ऐसे 16 नाम है जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी है। तो मैं दूसरी बार दूसरी लिस्ट का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ नाम हमारे सामने और आ चुके हैं और ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। एक आध टिकट इधर से उधर हो सकता है, इसके अलावा सभी यही टिकट घोषित होगा, आप मिला लीजिएगा। भाई राजनीति है, राजनीति में बार्गेनिंग चलती है, बातचीत चलती है। हो सकता है एक आध टिकट हमारा गड़बड़ हो जाए, एक आध लोकसभा, तो आप लोग हमको दोष मत दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है वो बहुत ही मजबूती से कैंडिडेट दे रही है और पीडीए का नारा जो है बुलंद कर रही है। धरातल पर भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। विधानसभा का चुनाव लड़ा, 125 सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जीती। बहन कुमारी मायावती की पार्टी 1 सीट जीती। भारतीय जनता पार्टी खुद 255, अपना दल 12 और निषाद पार्टी 6। अगर एक आध पॉइंट कहीं मिस्टेक हो तो उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरी लिस्ट है, दूसरी लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो समीकरण में फिट बैठते हैं। ज़्यादातर एक आध दो की बात हो सकती है, एक आध दो टिकट तो प्रत्येक पार्टियों द्वारा ऐसे दिए जाते हैं कि वो अगर अपने समाज में बड़ा चेहरा है तो उनको टिकट देना जरूरी है, क्योंकि उनका समाज भी जाने कि हमारे समाज को टिकट दिया गया है। जैसे पहली सीट की मैं बात करने वाला हूं और कुछ समीकरण भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बोल दूंगा। पैर भी जो हमारा बात होती है हमारी, ऐसे नहीं होती है फालतू की चीज़। जो कुछ समीकरण सेट हो रहे हैं, कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। मैंने एक आंकड़ा निकाल के मैं रख रहा हूं कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। वहां पर एक आमने सामने की जो टक्कर होगी बहुत ही धाकड़ होगी, उसको भी मैं आपको वीडियो बना के जल्द ही पहुंचाऊंगा आप लोगों के समक्ष। तो घोसी से जैसे नाम आ रहा है राजीव राय का। राजीव राय भूमियार समाज से आते हैं, लेकिन घोसी से जो नाम आ रहा है, घोसी 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था, तब घोसी सीट अतुल कुमार ने जीत ली थी। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आप घोसी के होंगे तो आपको ज़्यादा मालूम होगा, कि अतुल राय ने प्रचार नहीं किया था, क्योंकि उनको जेल हो गई थी या कहीं फरार वगैरह थे। प्रचार, बिना प्रचार करे बहुजन समाज पार्टी वहां चुनाव जीत गई। सपा बसपा का गठबंधन इतना तगड़ा था, बिना प्रचार करे। तो आप ये समझ सकते हैं, घोसी में राजीव राय का नाम फाइनल हो चुका है। राजीव राय बड़े चेहरे हैं, कुछ बड़े चेहरे हो या छोटे चेहरे, कुछ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी से अच्छा संबंध होता है तो टिकट भी मिलता, अच्छा संबंध है। जो आदमी अभी अखिलेश के साथ है वो दुख में है, विपक्ष में है, विधायकों को छोड़ करके। विधायक तो विधायक है ही, एक आध दो भागेंगे तो उनकी सदस्यता ही चली जाएगी, पार्टी चाहेगी तो। एक आध दो भागेंगे तो कुछ लोग इस्तीफा दे देंगे तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे आपने देखा घोसी में ही। तो घोसी में ओम प्रकाश राजभर चाचा जो हैं, पियरका चाचा, ये भी टिकट चाहते हैं। ये भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। घोसी से बड़ा दावा करते हैं। अखिलेश यादव को इन्होंने चैलेंज भी किया था कि यह सीट हम जीत लेंगे, और जीते नहीं। अगली सीट है बरेली की प्रवीण सिंह एरेन। इसको मैंने पहली बार भी बताया था आपको, ये चुनाव लड़ेंगे, 2009 में सांसद रह चुके हैं। अगली जो सीट है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है फूलपुर, जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर मैं दावे के साथ कहता हूं पल्लवी पटेल चुनाव लड़ने जा रही हैं। 100% मेरा दावा है। अगर पल्लवी पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगी तो ये सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पल्लवी पटेल इन दिनों महिला नेताओं में, सक्रिय नेताओं में, या समाजवादी पार्टी के साथ एक्टिव मोड में काम करने वाली, जिनकी बात लोग सुनते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिनके भाषण
जिनकी बात विधानसभा में जब रखी जाती है तो डरती नहीं है, वो अपनी बात को लेकर के हमेशा उत्सुकतापूर्वक जनता की आवाज़ को बुलंद करती हैं। समय समय पर समाजवादी विचारधारा, कमेरावादी विचारधारा को लेकर के एक्टिव रहती हैं पल्लवी पटेल। इनकी माताजी को भी टिकट मिलेगा, मैं सीट भी आगे आपको बता रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं, इनकी माताजी भी फिर चुनाव लड़ेंगी। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का टिकट फाइनल है। कौशाम्बी सीट पर भाजपा इतनी वीक पॉइंट पर है कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ 5-0 से आउट है। 5-0 नहीं कहेंगे क्योंकि कौशाम्बी विधानसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आती हैं। कुछ मित्र हमारे शिकायत करते हैं कि आप वो जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। देखो, लोकसभा के अंतर्गत अगले जिले की भी सीट ली जाती है। जैसे हमारे प्रतापगढ़ में 7 सीटें हैं, तो 5 प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, 2 राजा भैया की पार्टी जो जीती है वो कौशाम्बी में आती है। तो कौशाम्बी में 5 में 3 सपा जीती है, 2 राजा भैया की पार्टी जीती है। जहां राजा भैया की पार्टी जीती है वहां बीजेपी 3 नंबर पे है, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे है। ये आंकड़ा है, जो आंकड़ा होता है वही बोलता हूं, अपने तरफ से बना के थोड़ी बोल रहा हूं। अगला है मुजफ्फरनगर, हरेंद्र मलिक। इस सीट पर थोड़ा पेच फंस सकता है। आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, चर्चा है। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट संजीव बालियान जो कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत कम वोटों से मुजफ्फरनगर 5-6 हज़ार वोटों से 2019 में जीते थे। जो इस समय जयंत चौधरी के पिताजी अजीत चौधरी नहीं हैं, वो इस सीट पर लड़े थे चुनाव, 5-6 हज़ार वोट से हार गए थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस सीट पर मैं आपको बता दूं समीकरण क्या कहता है। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 पर जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 1 पर भाजपा का कब्जा है। खतौली थी भाजपा के पक्ष में, भाजपा जीती थी 2022 खतौली, जहां से आते हैं चौधरी साहब राकेश टिकैत। तो खतौली जो विधानसभा थी, उपचुनाव हुआ, चंद्रशेखर रावण ने प्रचार किया, अखिलेश यादव ने प्रचार किया और जयंत चौधरी ने प्रचार किया, चुनाव जीत गए थे। तो यानी कि यहां पर वर्तमान में 5 विधानसभा में 1 है भाजपा के पास, ये सीट तो आप जान सकते हैं। अगला है गाजीपुर, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो सकता है ना लड़े, हो सकता है कहाँ लड़ेंगे, जब वो गठबंधन में रहेगी पार्टी तब लड़ सकते हैं। लेकिन अफजाल अंसारी, इनकी संसदीय भी चली गई थी, इनका भी टिकट फाइनल है। अगला है सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का। बलिया से सनातन पांडे को मिलेगा या अंबिका चौधरी को मिलेगा। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल जो मिर्जापुर के प्रभारी भी बनाए गए हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन, हो सकता है इनकी सीट बदल दी जाए, मुरादाबाद या अमरोहा से इनको लड़ा दिया जाए। ये सीट कांग्रेस भी मांग रही है। और प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल, मैं दावे के साथ कहता हूं इनको टिकट मिलना तय है। ये प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कोई व्यक्ति एक होल्डिंग, एक पोस्टर आपको नहीं दिखाई देगा पूरे जिले में, मैं बात कर रहा हूं। और लोकसभा का टिकट सब चाहते भी नहीं है, पार्टी के अंदर भी इतनी बड़ी लोकसभा होती है, इतना पैसा लगता है चुनाव लड़ने में, तो थोड़ा वो भी होता है। अगला कन्नौज से अखिलेश यादव, तो आप जान ही रहे हैं। मुजफ्फरनगर मैंने बता दिया, हरेंद्र मलिक आपको। उसके बाद मैं आता हूं नगीना सीट, चंद्रशेखर रावण के लिए सीट छोड़ी जाएगी। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐलान हो चुका है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, अनौपचारिक ऐलान हो चुका है। और चंद्रशेखर रावण यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर समर्थन मिलेगा। हो सकता है आरएलडी के टिकट पर लड़ जाए, सिंबल पर लड़ जाए टिकट। मछली शहर से रागनी सोनकर का नाम फाइनल है। और मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, रागनी सोनकर, जैसे पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी या अपना दल की तरफ से बहुत अच्छी बात रखती हैं, वैसे रागनी सोनकर भी। उसके बाद मैं बात करता हूं जौनपुर से जो नाम आ रहा है, जौनपुर ये सीट हो सकता है अगर कांग्रेस से गठबंधन होगा तो उनके खाते में जा सकती है। अन्यथा क्योंकि श्याम सिंह यादव कांग्रेस के टच में है, जो बीएसपी के सांसद हैं, को जब तक आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए, जैसे क्रिकेट में होता है, तब तक जीत हार या टिकट का बंटवारा ना माने आप। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जौनपुर की सीट है, लकी यादव का भी नाम चल रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता चुनाव लड़ेंगे। लकी यादव
समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव जीते हैं 2022 में मल्हनी से, और मुंगराबाद शाहपुर से पंकज पटेल जीते हैं। और जौनपुर की जो विधानसभा 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यादव सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, करीब 2.5 लाख बताए जाते हैं। छत्री बहुत ज़्यादा हैं। धनंजय सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है जेडीयू से, क्योंकि जौनपुर सीट पर दावा जेडीयू कर रही थी समाजवादी पार्टी के साथ जब चुनाव लड़ना है था तब भी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इस सीट पर दावा है। तो आपको हमने जो सीटें बताई, जो नाम बताए, इनमें से कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कई नाम ऐसे भी हैं जो बीजेपी में टिकट जिनका कटना तय है, जैसे रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, संघमित्रा मौर्य, ऐसे कुछ नाम और हैं जिनकी सूची जारी होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? अपनी राय प्रकट करें। नमस्कार।